इस एक कारण की वजह से एशिया कप 2025 में रियान पराग की एंट्री हो सकती है। क्यों हम इतने दावे से कह रहे हैं, चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि रियान पराग इस वक्त कर क्या रहे हैं। रियान पराग ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2025 खेला, जिसमें उन्होंने ईस्ट जोन की कप्तानी करी। उनकी कप्तानी में ईस्ट जोन ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई क्वार्टर फाइनल में ही। उसके बाद अभी एक टूर्नामेंट में, बेंगलुरु के एक टूर्नामेंट में रियान पराग ने हिस्सा लिया है, जहां पर वो असम की कप्तानी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब रियान पराग का जो अगला अभियान होने वाला है वो एशिया कप 2025 होगा, जो 9 तारीख से यूएई की सरजमी पर खेला जाएगा। अब इस टूर्नामेंट के लिए रियान पराग खूब जमकर तैयारियां कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ज्यादा पसीना भी बहा रहे हैं, लेकिन रियान पराग को 15 के स्क्वाड में नहीं बल्कि 5 मेंबर्स जो कि बेंच पर नजर आएंगे, स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर, वहां पर रियान पराग को रखा गया है। लेकिन रियान पराग की मेन टीम छोड़िए, प्लेइंग 11 में भी एंट्री हो सकती है। शशि, बिल्कुल, अभी एशिया कप की जो टीम है हमारी 15 की जो स्क्वाड है वो यूएई पहुंच गई है, और पहुंचने के बाद जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो सारी वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, उससे पता चल रहा है कि वहां की स्थिति क्या है एक्चुअल में अभी एशिया कप जो यूएई में खेला जाना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रियान पराग अभी स्टैंड बाय में है, यानी कि वो अभी यूएई नहीं गए हैं। बेंगलुरु में असम टीम की ओर से कप्तानी कर रहे हैं और एक मैच खेल रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही वो मैच खत्म हो जाएगा यूएई के लिए जाएंगे, क्योंकि स्टैंड बाय खिलाड़ियों को भी फिर एशिया कप शुरू होने से पहले ही यूएई पहुंचना होगा। अब जब स्टैंड बाय खिलाड़ी वहां पहुंचेंगे तो हो सकता है कि वहां मतलब कई सारी ऐसी स्थितियां बताई जा रही है कि काफी ज्यादा गर्मी वहां पर है। गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण आप जैसा कि आपने खबरें भी सुनी होगी कि मैच का जो टाइम है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था। वहां पर 6:30 बजे पहले शुरू होने वाला था मैच, वो अब 7 बजे से शुरू होगा, यानी कि इंडियन टाइम के अनुसार अब 8 बजे से मैचेस शुरू होंगे। यानी कि गर्मी की वजह से वहां पर काफी लोग परेशान भी है। एशिया कप आपको बता दें कि पहले इंडिया में होना था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टीम इंडिया में नहीं आएगी, ऐसे में एशिया कप को शिफ्ट किया गया यूएई, और इस वक्त यूएई में क्रिकेट खेलना बहुत कम भी है, काफी गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में खिलाड़ियों को फ्रेश रखना, खिलाड़ियों को फिटनेस बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। ऐसे में शिवम दुबे एक ऐसा खिलाड़ी है जो चोटिल थे, काफी दिनों तक चोटिल रहने के बाद वो टीम से जुड़े हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब भी पूरी तरीके से फिट नहीं है। फिट तो हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस दौरान, एशिया कप के दौरान कई बार ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि चोटिल हो जाते हैं। रियान पराग को जो स्टैंड बाय में जो खिलाड़ी है उनको बता दिया गया है पूरी तरह से आप तैयार रहें, कभी भी टीम में आपकी कॉल आ सकती है। तो ऐसे में रियान पराग इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जब भी कोई कॉल आता है वो पूरी तरीके से मैच फिट हो, वो मैच खेल रहे हैं। यानी कि रियान पराग एशिया कप के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जब भी मौका आए वो टीम में जुड़ जाएंगे, और टीम में जुड़ते ही अगर उनको प्लेइंग 11 में भी मौका मिलता है तो वो मैच फिटनेस जो होती है ना, वो रियान पराग के साथ अब भी बरकरार है, क्योंकि उन्होंने डे बाय डे मैच खेला, दलीप ट्रॉफी, उसके बाद अब बेंगलुरु में खेल रहे हैं। यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं, मौका कभी भी आ सकता है, और पूरी इसके चांसेस हैं कि रियान पराग को ही सबसे पहला कॉल आएगा, स्टैंड बाय खिलाड़ी जितने भी हैं, क्योंकि रियान पराग पूरी तरीके से टीम में फिट बैठते हैं। मैं तो आपको यहां तक भी बता सकता हूं कि सूर्य कुमार यादव तो उनको 15 के स्क्वाड में रखना चाहते थे। ये तो हो गया कि सामंजस्य एक नहीं बना, जो कि सिलेक्टर्स होता है, कोच का डिमांड होता है, कई सारी चीजें सामने आ गई, इसलिए रियान पराग को आप स्टैंड बाय में रख रहे हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव अब भी रियान पराग को टीम में चाहते हैं। ऐसे में कोई भी अगर चोटिल होता है, कहीं भी कोई से गुंजाइश बनती है, तो सबसे पहला चांस रियान पराग को ही मिलेगा। इसके लिए रियान पराग को बोर्ड ने बता दिया है कि आप पूरी तरीके से तैयार रहें, और रियान पराग भी तैयार हैं। बिल्कुल, रियान पराग भी तैयार है, और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई हमारे रिपोर्टर्स वहां गए हैं, वहां की जो ताजा हाल था उन्होंने हमें बताया कि कल अगर आप मान के चलिए तो कल इतना ज्यादा गर्म हो रहा था कि भाई 4:30 बजे तक अबव 40 टेम्परेचर था। आप सोचिए 40 के अराउंड का टेम्परेचर 4:30-5 बजे भी वहां पर हो रहा है, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। इसमें अगर आपको 20 ओवर मतलब खड़े रहना है, फील्ड पर खड़े रहना है, जमे रहना है, आपको फील्डिंग भी करनी है, बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है, तो दिक्कत हो जाती है, और चोटिल होने के बहुत ज्यादा आसार आपको नजर आते हैं। तो ऐसा ही हमने बहुत टाइम बाद देखा भी है यूएई में, जब भी इंडिया के मैचेस होते हैं या किसी और टीम के मैचेस होते हैं, तो गर्मी की वजह से खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर भी हो सकता है वही हो। तो शिवम दुबे की जगह हो सकता है रियान पराग को मौका मिल जाए। जैसे कि शशि ने बताया कि पहले जो कंटेंडर है, जो क्लोजेस्ट कंटेंडर नजर आ रहे हैं, वो इस वक्त रियान पराग भी है, क्योंकि बहुत
बहुत ज्यादा मोमेंटम उनके साथ है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत रेस्ट के बाद वो आ रहे हैं, सडनली आपने उनको मैदान में उतार दिया। तो उम्मीद करेंगे कि रियान पराग को एशिया कप 2025 में मौका मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी पॉसिबिलिटीज लग रही है कि रियान पराग को हो सकता है कि सूर्या प्लेइंग 11 में मौका दे दे, क्योंकि अगर कोई चोटिल होता है तो सूर्या इसके फेवर में ही रहेंगे कि पराग को सबसे पहले आप इन कर दो, क्योंकि आपको दो तरीके से वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, गेंदबाजी भी करेंगे और बल्लेबाजी भी करेंगे। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।